जय भारत। मैं आज यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप नेम रिएक्शन में एमीन्स के नेम रिएक्शन को आप डिस्कस करेंगे। एमीन्स के नेम रिएक्शन लास्ट चैप्टर है और एमीन्स के नेम रिएक्शन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप इसमें तैयार हो जाइए। एल्काइल हैलाइड का भी नेम रिएक्शन है और एमीन्स का भी नेम रिएक्शन है, दोनों का नेम रिएक्शन है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो ये है कि ये कॉमन है एमीन्स का और एल्काइल हैलाइड का, दोनों में पाया जाता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि एमीन्स का भी ये नेम रिएक्शन है, एमीन्स का भी है और एल्काइल हैलाइड का भी है। तो ये दोनों का नेम रिएक्शन है, एमीन्स का भी है और एल्काइल हैलाइड का नेम रिएक्शन है। और सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर अभिक्रिया में रिएक्टेंट क्या होता है? एनिलीन होता है। रिएजेंट क्या होता है? NaNO2, NaNO3, NaNO2 यहाँ लिख दिए, NaNO2 HCH Cu2X2 और X पर आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और CN हो सकता है X की जगह पर। और प्रोडक्ट क्या होता है? क्लोरो ब्रोमो सयानो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, सयानो बेंजीन। तो ये 3 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा कि इसमें रिएक्टेंट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। रिएक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया है, एनिलीन लिया गया है और एनिलीन जो हमारा है NaNO2 के साथ रिएक्शन करता है HX के 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये BDC बनाता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये BDC गांव वाले BDC नहीं है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है और ये बनता है। और इसको जैसे हीट करते हैं तो यहाँ पर जो भी Cu के साथ देंगे, Cl देंगे तो Cl लग जाएगा, Br देंगे तो Br लग जाएगा, Cn देंगे तो Cn लग जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, सयानोबेंजीन, ये अगर आपको बनाना है तो सैंडमेयर रिएक्शन लीजिए। NH2 को गायब करना है तो सैंडमेयर रिएक्शन लीजिए। सैंडमेयर रिएक्शन में एनिलीन के NH2 को गायब करके बेंजीन आसानी से बना लेते हैं, तो ये बेंजीन फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा यूज है। तो सैंडमेयर अभिक्रिया आपका एमीन्स और एल्काइल हैलाइड दोनों चैप्टर में पाया जाता है, बहुत ज्यादा यूज है। एग्जाम अलर्ट लिख दीजिए, ये एग्जाम में आएगा, आता है एग्जाम में। कौन सा नेम रिएक्शन है ये पहचानना होता है। कभी रिएजेंट पूछ लेता है, कभी प्रोडक्ट पूछ लेता है, कभी BDC पूछ लेता है कि इसका इंटरमीडिएट क्या होगा। तो ये सब चीजें देख लीजिए। N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है बहुत आसानी से, जैसे इसको हीट करते, गर्म नहीं करेंगे रिएक्शन नहीं होगी, गर्म नहीं करेंगे N2 गैस नहीं निकलेगी। N2 गैस निकल जाने के बाद बेंजीन का कैटायन बनेगा, वहां पर X लग जाएगा। गाटरमैन अभिक्रिया, गाटरमैन रिएक्शन भी हमने साथ में लिख दिया है। गाटरमैन अभिक्रिया और सैंडमेयर रिएक्शन अभिक्रिया दोनों लगभग समान है। अंतर क्या है? अंतर क्या है दिलों में? एक श्याम दीवानी, एक श्री राम दीवाना। तो यहां देखिए अंतर क्या है। अंतर है यहाँ पर N2X है, लेकिन यहाँ पर कॉपर पाउडर लिया जाता है। कॉपर पाउडर लेंगे तो यहाँ X लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर NaNO2 के साथ में CuX2 लेते हैं। तो यहाँ पर CuX2 लेते हैं और गाटरमैन अभिक्रिया में कॉपर पाउडर लेते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया। प्रोडक्ट लगभग दोनों का सेम होता है। वो गिरा भैया वो कहता जय हिंद, जय भारत। ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हर एक एग्जाम में हर एक जगह पूछा जाता है। और आज होगा खात्मा, इस तरीके से खात्मा होगा किसका? हाफमैन ब्रोमाइड का। तो आइए सीखते हैं हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यानी हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। मेथड मतलब क्या होता है? मेथड जिससे बनाने की विधि, क्या बनाते हैं? अमीन बनाते हैं, अमीन। अरे गांव वाले अमीन नहीं भैया, अमाइंस, RNH2 बनता है। तो रिएक्टेंट इसमें क्या होता है, यानी शुरुआती चीज क्या होगी? एमाइड होगा, RCONH2 होगा, RCONH2 स्टार्टिंग मटेरियल होगा। रिएजेंट क्या होगा? Br2NaOH होगा। रिएजेंट क्या होगा इसमें? प्रोडक्ट क्या बनेगा? एमीन बनेगा, RNH2 बनेगा इसमें। R क्या हो सकता है? R में भी,
एल्काइल एराइल, मतलब कि एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों बनाएंगे, एलिफैटिक भी बनाएंगे और एरोमैटिक भी बनाएंगे, दोनों बनते हैं दोनों। अब रिएक्शन क्या है इसका, अभिक्रिया क्या है, वो अभिक्रिया देखो भैया। अभिक्रिया तो भैया यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में सेम है। RCONH2, RCONH2 क्या है, एमाइड है, तो यहां लिख लो एमाइड, एमाइड है। अमाइड Br2, Br2 बहुत खतरनाक होता है भैया, डेंजरस होता है, चेन रिएक्शन देता है। थोड़ा सा नकवा में डालोगे ना किडनी में चला जाता है, अब किडनी में जाके चेन रिएक्शन माइंड में करता है, छींक आती है। और स्टेनलाइट बनाने में हमारे साथ का एक बच्चा था, उसको हो गया था, आज तक बीमार है। तो Br2 1000 लोगों के बीच में 1 ml उठा के डाल दोगे तो 1000 लोगों की जिंदगी जान चली जाएगी। इसलिए Br2 का सैंपल कभी भी एम्पुल ना लेना, ना Br2 ज्यादा यूज करना। वादा करो Br2 कंसंट्रेट यूज नहीं करोगे, आप सिर्फ डाइल्यूट यूज करोगे। यहाँ Br2 हमने लिया, NaOH मतलब क्या, ये है क्षार, बेस। जैसे ही इतना सब कुछ डालते हैं, जैसे इतना सब कुछ डालते हैं, अमीन्स बन जाता है, अमीन्स। और अमीन जो बनता है इसके साथ में Na2CO3, 2NaBr और 2। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया कि कितने, नीट में नहीं जेई में पूछा गया कि कितने मोल बेस आपने डाला इस रिएक्शन में। पूछा कि पूछ डाला, पूछा कि पूछ डाला, और मारा कि मार डाला। और ना प्रोडक्ट पूछा ना रिएक्टेंट पूछा, पूछ लिया रिएक्टेंट का साइड रिएक्टेंट कितने मोल। तो यहाँ पर 4 मोल NaOH के पूछा गया जेई नीट में, देख लीजिएगा कितने मोल NaOH डालते हैं, तो याद कर लो 4 मोल। बाकी तो सब सेम है, यहाँ पर 2 ही बनता है। और याद करने की ट्रिक क्या है हमारे पास, एमाइड इन ब्राउन बेस। एमाइड 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 मतलब एमाइड अब लेते हैं, अब ब्राउन, ब्राउन मतलब ब्रोमीन, और बेस में लेते हैं तो क्या बनता है, अमीन। एमाइड इन ब्राउन बेस, एमाइड इन ब्राउन बेस। और याद करने का रिएक्शन का टेक्निक क्या है, RCONH2 को यही सब चीज रिएजेंट वहां उठा के डाल दो तो RNH2 यहां पर बन जाएगा। एक कार्बन वहां उड़ जाता है, उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, एक कार्बन उड़ जाता है और एक कार्बन कम हो जाता है, अब कम होकर के प्रोडक्ट बन जाता है। यही CO गायब कर दो, NH2 रहने दो। तो NaOH और Br2 डालो, 4 मोल NaOH डालना है और Br2 आपको वाटर डालना है। तो आपको समझ में आ रहा है टेक्निक। नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं, बने रहिए ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर। एक और नेम रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड मेथड है, ये बहुत ही अच्छा मेथड है। ऑर्गेनिक बाबा चैनल के साथ बने रहिए, 2 मिनट में आप मास्टर हो जाएंगे गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन के। तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं गैब्रियल थैलामाइड मेथड क्या है। गैब्रियल थैलामाइड मेथड, जो गैब्रियल मेथड है, इसमें क्या है कि आप जो है थैलामाइड लेते हैं, थैलामाइड, यह है थैलामाइड, पीएच इसमें साइलेंट है, थैलामाइड, थैलामाइड लेंगे। और KOH, इसका KOH RX और KOH 2 बार हमने लिख दिया, KOH RX इसमें और NaOH लास्ट में NaOH है। ये आप 3 चीजें लेंगे। तो रिएजेंट की अगर आप रिएक्टेंट की बात करें तो रिएक्टेंट इसमें क्या है, रिएक्टेंट आपका थैलामाइड है, थैलामाइड, थैलामाइड है। और आपका रिएजेंट क्या है, रिएजेंट क्या है आपका, KOH RX NaOH। अब प्रोडक्ट आपको पता ही है क्या है, प्रोडक्ट इसमें प्राइमरी एमीन बनता है। तो ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है, आइए समझते हैं। ये रिएक्शन एक पॉइंट में हमने यहां पर लिख दिया है कि ऐसे अगर कहीं मिला तो CONH2 होता है, दोनों कंबाइन कर दिया तो CONH हो गया। तो ये एमाइड हो गया आपका थैलामाइड। थैलामाइड पर बेसिक मीडियम में RX लगाएंगे, NaOH डालेंगे, RNH2 बन जाएगा। अब क्या लिया हमने यहाँ पर, थैलामाइड लिया, थैलामाइड पर बेस लिया, बेस लेंगे तो ये जो बेसिक मीडियम है OH निगेटिव और K पॉजिटिव, ये यहाँ से H ले लेगा तो यहाँ ये निगेटिव K पॉजिटिव बन जाएगा, इसको ये एक साल्ट बन जाता है, थैलिक साल्ट इसको बोलते हैं। फिर RX लेंगे, यहाँ पर जो R लेंगे वही RN की जगह पर जाकर के लग जाएगा।
तो RX लिया, यहाँ लग गया। उसके बाद में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। एक एच इधर चला जाएगा, एक एच इधर चला जाएगा, इधर एक O नेगेटिव, एक O नेगेटिव यहाँ चला जाएगा। तो O नेगेटिव और यहाँ पर 2Na ले लिया, तो यहाँ दोनों जगह 2 सोडियम लग गए। और ये R, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन गया, RNH2, प्राइमरी एमीन बन गया। अब इसकी जो लर्निंग पॉइंट है, पहली बात तो प्राइमरी एमीन ही बनता है। दूसरी बात इसमें जो याद करने वाली चीज है, इस रिएक्शन में जो लर्निंग पॉइंट है वो क्या है, जो आपको लर्न करना है। यहां पर जो RX लेंगे, मान लीजिए हमने CH3X लिया, पूरा रिएजेंट डाला, जो कुछ बीच में रिएजेंट है वो रिएजेंट हमने डाला। रिएजेंट क्या है, KOH डाल दिया, RX डाल दिया, NaOH डाल दिया। तीनों चीज हमने ऐड कर दिया, तीनों चीज हमने इसमें ऐड कर दिया। तीनों चीज ऐड करने के बाद में इसमें जो है, और यहां पर थैलामाइड ले लिया, एमाइड ले लिया, तो इसमें ये RX की जगह पर हमने क्या लिया, CH3X। तो क्या बनेगा यहां पर, CH3NH2। क्यों, क्योंकि यहां पर R की जगह हमने क्या लिया है, CH3। तो जो R लेंगे प्रोडक्ट में वही लगेगा। जैसे एक और रिएक्शन लेते हैं, चाहे आप हाथी पर लगा दो, यहां पर ऐसे थैलामाइड बना दिया, बहुत डरावना सा ऐसे बना दिया, CO CO CO, यहां पर NH लिख दिया, और ऐसे यहां पर लिख दिया, क्या लिखा इसने यहां पर लिख दिया KOH। उसके बाद में लिखा CH3 का होल ट्वाइस, नहीं CH3 CH2, और यहां पर NH2 ले लिया, और NaOH ले लिया। अब प्रोडक्ट तुरंत आप बता देंगे, देखते ही बता देंगे। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, A ऑप्शन में बना रहा हूं, B बना रहा हूं, C बना रहा हूं, D बना रहा हूं, आपको बताना है। इसमें CH3X होगा, दूसरा आपका CH3 का होल ट्वाइस CH3NH2 होगा, CH3 का होल ट्वाइस NH होगा, CH3 CH2N होगा, CH3 CH2 NH2 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, क्योंकि ये R यहां पर ये है तो यही देख के लगा देना है, तो ऑप्शन क्या हो गया, D। तो बहुत आसान है, R जो हम लेंगे वही प्रोडक्ट में बनेगा, इस सब से कोई मतलब नहीं, इतना ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। हाथी पे रिएजेंट लगाओ, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, वही बनेगा जो प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं। बने रहिए, अंत तक देखिए, अमीन्स के सारे रिएक्शन आज ही तैयार कराऊंगा। थैंक यू। यहां पर हम 3 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। पहला एक है कार्बोलेमीन रिएक्शन। एमीन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है एमीन के लिए, स्पेशली प्राइमरी एमीन के लिए यूज होता है। इसमें रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट आपका क्या है, रिएक्टेंट आपका प्राइमरी एमीन ही है, प्राइमरी अमाइंस ही है। और रिएजेंट क्या है इसके, तो रिएजेंट आपके हैं CHCl3 और KOH है। रिएक्टेंट क्या होता है, जो बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, जैसे पानी ले लिया। और रिएजेंट क्या होता है, जैसे आपने उसमें थोड़ा सा रंग डाल दिया, चीनी डाल दिया, जो बहुत कम अमाउंट में होता है उसे बोलते हैं रिएजेंट। तो आपको तो आइए समझते हैं इस चीज को अच्छे से। तो यहां पर प्राइमरी एमीन्स के टेस्ट के लिए हम प्राइमरी एमीन लेते हैं। प्राइमरी एमीन को ये आइसोनाइट्राइल में बदल देता है, आइसोनाइट्राइल में RNC, इसको RN डबल बॉन्ड C, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। यहाँ कार्बन की वैलेंसी 3 है, यहाँ पर 4 है नाइट्रोजन की 3 होनी चाहिए, एक बढ़ गई इसलिए यहाँ पॉजिटिव लगा दिया। अब कार्बन की 4 होनी चाहिए, 3 है, एक कम है इसलिए निगेटिव लगा लिया। तो ये भी ध्यान में समझ लीजिए, बैलेंसी भी साथ साथ में देखते हुए चलना है। अगर बैलेंसी पे ध्यान नहीं दिया तो समझ लो कॉपी चेक करने वाला आपका ध्यान दे देगा, तो आइसोनाइट्राइल हो गया। इस तरीके से बच्चों आप समझते हुए चल रहे हो। इसके बाद में नेक्स्ट नेम रिएक्शन जो हम पढ़ते हैं, ये नेम रिएक्शन क्या कहें, छोटा डीकार्बोक्सिलेशन है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट में आप पढ़ चुके हैं कि कहीं भी कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट है, यानी RCO
OH है, कहीं भी ये प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट है इसमें NaOH CaO यानी Na2CO3 इसको बोलते हैं, ये डाल दीजिए। ये जैसे डाल के गर्म करेंगे तो निकलता क्या था, जरा सब लोग बताओ, एक साथ बोलो। CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती थी। वही वाला टेस्ट है डिकार्बोक्सिलेशन। जहां कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उस कार्बोक्सिलिक एसिड में Na2CO3 जैसे डालेंगे, जैसे Na2CO3 डालेंगे, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट डालो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी तो ये CO2 यहां से चला जाएगा तो क्या बनेगा, यही RH बच जाता है। ये CO2 गैस यहीं से रिलीज हो जाती है। बड़ा आसान है। डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन मतलब होता है CO2 गैस का निकल जाना। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब भाग जाना, निकल जाना। बहुत आसान है। इसमें डिकार्बोक्सिलेशन इसको सोडा लाइम भी बोलते हैं। सोडा लाइम Na2CO3, सोडा लाइम। ये देखिए CO2 निकल गया माइनस CO2, ये तो रह गया। बहुत आसान रिएक्शन है। रिएक्शन के मिडिल में पूछ लेता है तो आप कर ले जाएंगे। ब्लेज साइमन रिएक्शन, पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है इसको। ब्लेज साइमन रिएक्शन, यहां पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेते हैं, BDC, वही गांव वाले BDC नहीं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेंगे और उस पर आप HBF4 निगेटिव डालेंगे तो यहां बेंजीन फ्लोराइड बना देता है, बेंजीन फ्लोराइड बना देता है, फ्लोराइड बना देता है। दो नेम रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है, उसको हम कर ले। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन HBZ रिएक्शन पूछा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है HBZ रिएक्शन। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक HBZ एल जो पीते थे बिस्की, उनके नाम पर बना है एच रिएक्शन। HBZ का आधे तो बच्चे नमोए नहीं जानते कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। पीते थे क्या 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 पीते थे, विस्की, इसलिए नाम हो गया H हेल बेल जेलेस्की। और ये हमारे मित्र थे, ये भी जान लीजिए, मैं मिला हूं इनसे। कहां पर भाई, आगे पढ़िए। ऐसे एसिड, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिन एसिड में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहां पर लिख लीजिए CH3 CH2 CH2 COOH। तो ये अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर कोई हाइड्रोजन होना चाहिए। इस कार्बन पर हाइड्रोजन होना जरूरी है और जो अल्फा पर हाइड्रोजन होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, होना चाहिए। रेड फास्फोरस लेंगे, हाइड्रोजन डालेंगे तो ये देखिए अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये CH2, दो हाइड्रोजन है। तो क्या करता है, एक हाइड्रोजन को हटा करके हम यहाँ पर रेड फास्फोरस डालेंगे और H2 डालेंगे तो क्या करता है, और हाइलाइट डालेंगे। हाइलाइट में क्या डालेंगे, X2, ये H2 नहीं X2 डालेंगे, X2, यहाँ पर H2 की जगह X2 कर लीजिए। तो ये रिएजेंट हो लेते हैं, ये रिएजेंट होता है, ये रिएजेंट होता है। तो ये जब रिएजेंट डालते हैं तो क्या होता है, जब व्हाट हैपेंस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यही X लग जाता है। अब ध्यान रखना है वो X होगा क्या, वो X आपका क्लोरीन ब्रोमीन होगा। फ्लोरीन और आयोडीन के रिएक्शन नहीं देते हैं, याद रखना, एक्सेप्शनल है, अल्फा पर हाइड्रोजन लगाना है। अगर किसी अल्कीन, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन लगाना है, रिएक्शन करेंगे HBZ, हेल-वेल-जेलेस्की रिएक्शन। और कितना नाम अच्छा है, बिस्की टाइप का रिएक्शन। पढ़िए समझिए, ठीक यही है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और इसकी एक टेक्निक हमने बना रखी है, कार ब्राउन रेड पेट्रोल। कार मतलब हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्राउन का मतलब क्या हो गया, ब्रोमीन देगा रिएक्शन, रेड का मतलब हो गया रेड फास्फोरस, P मतलब पेट्रोल मतलब फास्फोरस। कार ब्राउन रेड पेट्रोल, कार यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्राउन मतलब ब्रोमीन, रेड पेट्रोल मतलब रेड फास्फोरस। इतना याद कर लियो तो आपका HBZ रिएक्शन लगाए के जिलस्की बिस्की मस्त हो जाए एकदम। याद रहो, खुश रहो, चाहे यहाँ रहो चाहे अमीनाबाद रहो। नेक्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए बच्चों समझते हैं। ऑर्गेनिक बाबा चंद्रदेव पांडे, ऑर्गेनिक बाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझिए क्या है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग मतलब क्या होता है, जुड़ना, जुड़ना, जोड़ देती है, दो रिंग जुड़ जाती है। एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, ये दोनों रिंग जुड़ रही है। कहां से जुड़ रही हैं, इस H से जुड़ रही है, H निकल जा रहा है
और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जा रहा है, देखो ये डबल बॉन्ड आ गया, यन यन डबल बॉन्ड आ गया, तो यन यन डबल बॉन्ड आ गया, यन यन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और सी सी डबल बॉन्ड आ गया, सी सी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ आ गया। ये सब चीजें कहीं भी आ जाएं तो वो रंग देता है, क्या देता है, कलर देता है। वो कंपाउंड कैसा होता है, रंग देता है। ये कहां से पढ़ते हैं, ये हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। वो बच्चों CSIR की चीज है, नेट की चीज है। यूवी स्पेक्ट्रम में जहां भी चीजें डबल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वो कलर्ड फुड कंपाउंड होंगे, डाई। जैसे हमने पीली कलर की शर्ट पहन रखी है, इसमें डाई है, डाई लगाया है। अब बाल में डाई लगाते हैं तो काली हो जाती है, ऐसे कलर्ड फुल कंपाउंड। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड BDC लिया है, BDC, और यहाँ फिनाल लिया, BDC और फिनाल, BDC और फिनाल दोनों का रिएक्शन कराया तो हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एजोडाई, हाइड्रोक्सी मतलब यहाँ OH ग्रुप लगा है, तो ये आपकी ऑरेंज रेड कलर की डाई बनती है। अगर आपको येलो कलर की डाई बनानी है तो यहाँ पर हाइड्रोक्सी की जगह अमीन ले लीजिए, रिएक्शन सेम रहेगा। BDC ले लीजिए और यहाँ पर एनिलीन ले लीजिए, एनिलीन, बेंजीन पर NH2 लगा लीजिए, तो ये पैरा अमाइनो एजो डाई बन जाता है। येलो डाई इसको बोलते हैं। ये इस टाइप के रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन करते हैं। अमीन्स के लास्ट में ये कपलिंग रिएक्शन दिए हुए हैं, आप पढ़िए। और N2 इसमें भी आ गया है, N2 इसमें भी आ गया, इसी वजह से इसमें कलर होता है। पूछता है कि इस रिएक्शन में कलर क्यों होता है, तो आपका जवाब होगा N डबल बॉन्ड, N की वजह से इसमें कलर होता है। और बेंजीन में भी डबल बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, जिसकी वजह से कलर होता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कलर होता है इसमें, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। आगे पढ़, तो अब हम इस नेम रिएक्शन की श्रृंखला में ताव देते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए, ट्रिक के साथ अपने टीचर चंद्रदेव पांडे के साथ आप सीख रहे हैं कि एस्टरिफिकेशन क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन, एस्टर का बनना, एस्टर का बनना कैसे बनता है। एक आप लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा लेते हैं अल्कोहल। क्लास 10th की चीज है ये, 10th क्लास के चैप्टर में कार्बन एंड कंपाउंड में लास्ट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से H2O निकाल लो और बाकी चीजों को जोड़ दो, तो यही एस्टर ग्रुप बन जाता है, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एसिडिक मीडियम में होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये ईस्टर बन जाता है, ईस्टर बन जाता है। तो ईस्टर बन गया, लो जी ईस्टर बन गया। ये स्वीटी स्मेल होता है, स्वीटी स्मेल होता है। परफ्यूम बनता है इससे, परफ्यूम्स बनते हैं, बहुत परफ्यूम बनाए जाते हैं इससे, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिला के, बड़ा अच्छा गंध आता है इसका। अब कुछ टेस्ट हैं, हालांकि टेस्ट के हमने वीडियो अलग बना रखे हैं, लेकिन यहाँ अमाइंस के लिए जो टेस्ट है, हिंसनबर्ग टेस्ट है, इसका वीडियो हमने बना दिया है। इसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, C6H5SO2Cl, जो कि प्राइमरी से और सेकेंडरी से करता है, टर्सरी से नहीं करता है, क्योंकि टर्बिडिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये रिएक्शन बता दिया था हिंसनबर्ग मेथड से, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स को हम सिर्फ अलग कर। अल्कोहल के लिए जो टेस्ट बताया था, 2 परीक्षण बताया है हमने, एक आपका है विक्टर मेयर टेस्ट, एक है ल्यूकास टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में RBC याद करा दिया था। R क्या होता है, रेड, R मीन्स रेड, और B मतलब ब्लू, और C मतलब कलरलेस। RBC तो प्राइमरी देता है रेड, सेकेंडरी देता है ब्लू, टर्सरी नहीं देता है, कलरलेस देता है। तो ये विक्टर मेयर टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल के लिए हमने पढ़ लिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के और वहां आप देख सकते हैं। उसके बाद में टॉलेंस रिएजेंट AgNO3 और NH3, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, ये टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है। उसके बाद फेलिंग टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होता है, एल्डिहाइड के लिए होता है। उसके बाद हाइलोफॉर्म टेस्ट COCH3 के लिए होता है। इसमें फेलिंग ये होता है कॉपर सल्फेट, और
फेलिंग भी होता है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये आपका रेड कलर का देता है, Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट देता है। ये भी एल्डिहाइड के लिए, हाइलो फॉर्म टेस्ट कीटोन के लिए मोस्टली यूज होता है और ये येलो प्रेसिपिटेट देता है। इसमें रिएजेंट यानी OH और I2 होता है। तो ये बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको हमारे प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया नेम रिएक्शन बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्योंकि हमने बहुत सारा मेहनत करके, बहुत सारी बुक्स को रीड करके, अपना 15 ईयर का एक्सपीरियंस लगा करके, पूरा मैंने 20 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख करके तो मैंने बताया है, जिसमें आप ध्यान रखिएगा रीमर टीमर रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, HBZ रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, हाफ पेंट ब्रोमाइड रिएक्शन, कार्बेलेमीन रिएक्शन, इन सब रिएक्शंस को, एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिटिंग, बुर्स फिटिंग और रिएक्शंस, सैंडमेयर रिएक्शन, ये रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आंख मत दिखाओ, थोड़ा सा नोट्स बनाओ, पढ़ो। माँ बाप के पैसे को लगा रहे हो तो इंटरनेट में कम से कम पढ़ाई करो और ज्यादा से ज्यादा नंबर पाओ। 95 प्लस टारगेट है, तो मेरे चैनल पर बने रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।